व्यूअर्स, जैसे कि हम इस चैनल पे ऊपर पढ़ते हैं अंग्रेज़ी और हम सीखते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो कुछ वीडियोस हमने बनाए थे जिसमें प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट सीखा था। अगर जो दोस्त नए आए इस चैनल के ऊपर तो वो ज़रूर वो वीडियो देखें, क्योंकि हमने सोचा है कि भाई बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने के लिए हमें बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा हम जो है इस चैनल के ऊपर MCQs के साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन वो भी वीडियोस अपलोड किए हमने, वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज चलते हैं पास्ट टेंस। अभी पास्ट टेंस के हमने जो है क्वेश्चन और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं वो हमने सीखा था। आज जो हम सीखेंगे पास्ट टेंस में जो है उसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस किस तरह से बनाते जाते हैं। ठीक है, वो किस तरह से हम बनाते हैं क्वेश्चंस के। तो पहले मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है, डिड का यूज होता है। ठीक है, डिड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म या फिर आप बेस फॉर्म कह लें। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म जो भी आप कहें। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन के जो है पास्ट टेंस में इस तरह से सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस बनाते हैं जो लिखते हैं कि भाई क्या असलम शहर गया खरीदारी के लिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अब जब सेंटेंस हम बनाते हैं, जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर ये हमें पता लग जाएगा तो हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इसमें जो है सब्जेक्ट उसको क्या कहते हैं, यानी वो डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, यानी काम को सरंजाम कौन देता है, सब्जेक्ट देता है। उसके बाद आती है वर्ब, वर्ब की मदद से काम किया जाता है और उसका इफेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी जिस चीज के ऊपर असर आता है। तो अभी देखिए क्या, अभी हमने सीखा था क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है। ठीक है, क्या असलम शहर गया। तो पास्ट टेंस के लिए इस तरह से हमें पता चलना चाहिए कि भाई पास्ट टेंस कैसे है। जब क्वेश्चन में आ जाए मिसाल के तौर पर क्या वो शहर गया, क्या वो शहर गई, इस तरह से आ जाए। अगर कोई लड़की है तो गई या फिर गया या फिर गए। ठीक है, तो इस तरह से जब आ जाए तो ये जो हम इसको ऊपर लिखते हैं, सर बोल रहा है कि वे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ और ये मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो पास्ट टेंस जो होता है, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं और उसमें जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। क्या असलम शहर गया, तो इसके लास्ट में जब जिस तरह से आ जाए गया, गई या फिर गए, इस तरह से आ जाए तो उसको जो है इस तरह इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई ये पास्ट टेंस है। समझ रहे हैं आप। तो अभी देखिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट मालूम करना है। पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो हम क्वेश्चन मार्क पढ़ रहे हैं, सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा डिड आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में पहले क्या आ रहा है, डिड। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट। अब काम कौन करेगा, असलम करेगा। शहर जो है कौन गया, असलम गया। अगर नहीं गया या फिर गया तो वो ये बंदा गया। ठीक है, ये पर्सन गया। तो इसका मतलब है काम करने वाला यही है। ठीक है, शहर तो असलम के पास नहीं जाएगा, असलम ही शहर के पास जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये डिड, अब सब्जेक्ट जो है हमारा कौन आ गया, असलम आ गया। डिड असलम, अब डिड असलम, अब जो है वर्ब आएगी। ठीक है, बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये भी हमने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, पहला जो फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड होता है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट जिसे कहते हैं पार्टिसिपल।
तो क्या असलम शहर गया, डिड असलम, और जाने के लिए क्या कहते हैं, गो आता है, ठीक है। डिड असलम गो, अब गो आया। अब वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म गो है, और गो क्या है, इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब के को मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसकी फॉर्म से चेंज हो, जिस तरह से फॉर एग्जांपल गो आ जाए, फिर उसका जो सेकंड फॉर्म आ जाए वेंट आ जाए, फिर उसका थर्ड फॉर्म जो है गान आ जाए, ठीक है। अगर इस तरह से वर्ब हमें मिले तो वो जो होती है इरेगुलर वर्ब होती है। ये क्या होती है, इरेगुलर वर्ब होती है, ठीक है, इरेगुलर। और अगर ईडी में आ जाए तो वो जो होती है रेगुलर वर्ब होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से वाक है, ठीक है। अब इसका सेकंड फॉर्म कौन सा है, सेकंड फॉर्म इसका जो है वाकड है, थर्ड फॉर्म भी जो है इसका वाकड है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझेंगे। और ये कौन सा वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। डेटा आ गया हमारा, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर जो है समझ में आ जाए, ठीक है। ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पहले भी हमने इसको पढ़ा था। तो देखिए अभी हम सेंटेंस बना रहे हैं। डिड सब्जेक्ट है असलम, डिड असलम। अब वर्ब जो है इसके फर्स्ट फॉर्म आएगी गो आएगी, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है, थर्ड फॉर्म इसकी गान है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट आएगी। अब असलम गया, कहाँ गया, डिड असलम गो टू सिटी, क्या असलम शहर गया। अब ये जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आगे खरीदारी के लिए, ओके। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे भाई, डिड असलम गो टू सिटी फॉर शॉपिंग, क्या असलम खरीदारी के लिए शहर गया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा था, यहाँ भी। अगर मिसाल के तौर पर खरीदारी के लिए इसको हटा भी दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, क्या असलम शहर गया फॉर शॉपिंग, खरीदारी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म होते हैं। एक और सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मैं चाहूँगा आप जो है इसके ऊपर काफ़ी सेंटेंस बनाएं। जितने आप सेंटेंस बनाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। और जो बेसिक से लेकर आ रहे हैं वो इन वीडियो को कंप्लीट देखें। और जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसके अलावा पास्ट टेंस है, वो भी आप देखें। और ये पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम एक और सेंटेंस फ्रेम करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अब दूसरा सेंटेंस है। अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह से हमने प्रेजेंट में पढ़ा था भाई, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ एस या एस आती है, या फिर डज या डू का इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसमें दो नाम लिखेंगे तो हम देखें किस तरह से ये सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ भाई, लियाकत और शाहिद ऑफिस गए, ठीक है। लियाकत और शायद ऑफिस गए, यानी ये दो नाउन है। अभी देखिए ये भी ये जो है ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है, दो है। तो अब हम इसको कैसे समझे, कैसे करेंगे। क्या, अब हम पढ़ रहे हैं, सवाल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे भाई क्या, क्या लियाकत और शायद ऑफिस गए, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। पहले जो हमने सेंटेंस किया था उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं किया था, तो उसको भी आप जो है क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। लिखने में गलती हो गई थी। तो अभी देखिए, क्या लियाकत और शायद ऑफिस गए। अब ये दो नाम है तो इसका हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। पहले हम डिड लिखेंगे, वही, ठीक है, डिड। फिर हम लिखेंगे लियाकत एंड, और जो है कंजंक्शन है इंग्लिश में, ठीक है। डिड लियाकत एंड शायद ऑफिस गए, डिड लियाकत एंड शायद गो टू ऑफिस, ठीक है। देखिए, और क्वेश्चन मार्क देंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये अहम बात है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब पहले हमारा सब्जेक्ट क्या था, लियाकत और शायद, वो तो सब्जेक्ट हमने लिखा। उसके पहले क्या था, क्या था, क्या यानी सवाल कर रहा है कि भाई वो गए या नहीं गए, ठीक है।
तो डिड लियाकत इन शायद, उसके बाद गए, ये हमारा वर्ब है। और इंग्लिश में जो होता है लैंग्वेज में वर्ब जो है ऑब्जेक्ट से पहले आता है, और यहाँ पे हम उर्दू लैंग्वेज में जो है वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ठीक है, तो देखिए डिड लियाकत इन शायद गोट ऑफिस। अब मिसाल के तौर पर कोई अगर शी होता, कोई लड़की है, क्या वो ऑफिस गई, तो फिर हम लिखते हैं भाई डिड शी गोट ऑफिस। अगर मिसाल के तौर पर कोई लड़की होगी, अगर कोई लड़का होगा तो हम लिखेंगे भाई डिड ही गो टू ऑफिस, ऐसे लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। ठीक है, तो इन सारों में जो है हम इन जो भी सारे सेंटेंस है इनमें जो है हम डिड को पहले फ्रेम करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर जो है ऑब्जेक्ट आएगी और क्वेश्चन मार्क आएगा। क्योंकि ये जो है पास्ट टेंस में हम क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से फ्रेम होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको सारा समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। पढ़ेंगे भाई पास्ट टेंस जो है इसमें क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन और नेगेटिव के किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के और नेगेटिव के अब दोनों एक साथ कैसे बनेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पहले आता है डिड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो आता है ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, पास्ट टेंस जो है उसमें जो है क्वेश्चन और नेगेटिव के जो है किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस की मदद से सीखेंगे भाई, क्या असलम ने खाना नहीं खाया। ठीक है, यानी क्या असलम ने खाना नहीं खाया, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है। नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें नहीं भी आ रहा है। ठीक है, ये नहीं भी आ रहा है, उसके अलावा क्या भी आ रहा है, ये दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। तो इस हवाले से हम इसको किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले हम जो है क्या लिखेंगे, वो उसको जो है डिड से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, पहले भी मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट जो है ये असलम है। ठीक है, तो डिड असलम, असलम की हम ए जो है वह कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। नाउन के चैप्टर में हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होते हैं। तो डिड असलम, अब जो है नॉट, क्योंकि ये इसमें नहीं आ रहा है, डिड असलम नॉट। ठीक है, अब जो है खाना नहीं खाया। ठीक है, अब खाया जो है ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब जो है वो लास्ट में आ रही है, और खाना ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ रही है। और इंग्लिश में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, उसके बाद नॉट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे, उसके बाद जो वर्ब है वो यहाँ पे आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और वर्ब ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये खाना जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में जो है इस तरह से आएगा। तो अभी देखिए सब्जेक्ट पहले आ रहा है और नॉट उसके बाद आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। डिड आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी है, सवाली भी है। डिड असलम नॉट, अब खाने को क्या कहते हैं, ईट। ईट का जो है फर्स्ट फॉर्म जो है ईट ही है, और इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो ईट होता है, सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ टेंस के हिसाब से कौन सी फॉर्म चाहिए, टेंस पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के हिसाब से हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव और क्वेश्चन का सेंटेंस है उस हवाले से। तो डिड असलम नॉट ईट फूड या फिर मील, क्या असलम ने खाना नहीं खाया, इसको मैं हटा देता हूँ, साफ लिखूँ जरा, एक डबल ओ डी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क जो है हम ये ज़रूर देंगे। डिड असलम नॉट ईट फूड, क्या असलम ने खाना नहीं खाया।
तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, डिड लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर नॉट लिख रहे हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इतना काफ़ी मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो एक और सेंटेंस बनाते हैं, फिर जो है इसके ऊपर आप जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेंसेस के आप जो है सेंटेंस फ्रेम करेंगे इस टेंस में, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी बनेगी। तो चलते हैं, एक और सेंटेंस हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं, भाई क्या उसने, या फिर क्या शाहिद ने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा। ठीक है, क्या शाहिद ने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा। इसको ऐसे भी मैं लिखता हूँ इंग्लिश की वजह से, अगर इसमें डिफिकल्टी हो रही हो तो। क्या, ये पर्सन का नाम है, शाहिद ने, ठीक है, अपने दोस्त को खत नहीं लिखा। सर एक मिनट, क्लियर आ रहा है? एक मिनट आप इसको। हाँ सर, क्लियर आ रहा है। क्या शाहिद ने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए, डिड शाहिद, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, पहले सब्जेक्ट आएगा, डिड शाहिद नॉट राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। ठीक है, टू हिज फ्रेंड। क्या शाहिद ने अपने दोस्त को खत नहीं लिखा है, तो सब्जेक्ट आ गया शाहिद, राइट इसका जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेटर जो है लिखा, खत, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त को। ठीक है, हिज क्यों आया है, क्योंकि ये शाहिद है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की होती, ठीक है, या गर्ल होती, तो वहाँ पे हर आता। अगर कोई लड़की का नाम होता तो फिर यहाँ पे हम हर लिखते। अगर कोई लड़का होगा तो फिर हम इसको हिज लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पास्ट टेंस अब जो है दूसरे पार्ट में हमें कंप्लीट में समझ आए, जो हमने फुल अपलोड किया है, अब इसके ऊपर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहूँगा आप जो है इसके ऊपर कुछ सेंटेंस लिखें और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के दें। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो तक, साइनिंग आउट।